अरे हम तुमसे प्यार से बात कर रहे तो तुम भाव खा रहा, मैं दुनियादारी सिखा रहा। प्रभु अंगूठा लगाओ और सिखाता है प्रभु क्यों हमें दुनिया। सिखाता है प्रभु क्या हमें जमींदारी के नाम नहीं समझो आई अब अंगूठा लगा। और मेरे बापू पे डाओ ठाकुर साहब अरे प्रभुआ आगे बढ़ा। ये कौन है रे तेरी? मालिक है हमारी बिटिया। क्या नाम है इसका? बिटिया बिटिया रानी ना हो हमारी बिटिया। क्या कर रानी? क्या रानी? एक बात बताओ रे प्रभु, तेरी बेटी रानी को इतनी अच्छी अच्छी शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई? मालिक बिटिया पढ़त रहा है पहले। क्यों रे अब नहीं पढ़ने के लिए जाती? अब पैसा ही नहीं है हमारे। नौकर इस मादर चौथ की मक्कारी को देखा, इतनी होनहार सुशील लड़की, बताओ साले ने पैसे के खातिर लड़की का भविष्य खराब कर दिया। अगर साले पैसे की आवश्यकता पड़ गई थे तो हम लोग मर गए थे क्या? हमेली चले आते, हमेली से 2-4 हजार नहीं 10-20 हजार ले जाते, लड़की को पढ़ा लिखा देते, कहीं लग जाती साले की छोटी मोटी नौकरी तो तुम्हारी गरीबी। यहाँ बहनचोद मारे बेटे को जिंदगी ना से कह दी हो। अरे ना तुम्हें तेरे पैसा रहा है, हमेली क्या चले तू वहाँ हमेली जहाँ घूरे पर गद्दा भी भोसड़ी हमेली बता रहे वो हमेली जहाँ चले हो तू 10,000 20,000 25,000 तक का रुपया हम दिवा देते। अब बिटिया केला कोई अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देते देता और लौड़िया पढ़ लिख जाती लाग जो कौन छोटी मोटी नौकरी जाती तो महीनवारी नहीं हो लगे वेतन बोलो वेतन में यहाँ पहला है सैलरी तनख्वाह रे तो करो जरूरत रानी जी मालिक। वाकई में तुम्हारे संस्कारों को हम देखकर बहुत खुश हुए। तुम्हें इतना तो पता है किस इंसान से किस तरह की तरीके से बात की जाए? क्यों नहीं मालिक? तुम हमें समझदार लगती हो, इसलिए रानी तुम अपने बाप को समझाओ। तुम्हारे बाप के पास जो 20 बीघा जमीन है वो हमारे दोस्त के नाम पे कराओ। अगर तुमने अपने बाप की जमीन हमारे दोस्त के नाम पे करा दिया तो हम तुमसे वादा करते हैं हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने। बापू क्या कहते? बिटिया ये जो है एक आधे जमीन दे दो
अब 20 बीघा जमीन दे दिया बिटिया तुम्हारी बिगाव कहाँ से करीबा और कहाँ हमारे भैया करीब। सच कहते हो बापू, जमीन कभी नहीं देना, ठीक है बापू? क्या बताओ ससुरो, हम तो समझ रहे थे कि तुम पढ़ी लिखी हो, अपने बाप को समझाओगी और अपने बाप की 20 बीघा जमीन हमारे दोस्त के नाम पे कराओगी। तो बताओ ससुरो, सुलझाओ के बगैर और उलझा दो। मेरे यार, तुम्हें पसंद आ गई साले बुढ़ा की जमीन और मुझे पसंद आ गई इसकी लौड़िया। ये सारा जमीन भी तुम्हारे नाम पे करेगा और ब्याज में आज अपने घर की इज्जत। इससे पहले इसकी लौंडिया को उठाओ, इसी की झोपड़ी में साले की नथ उतारो। ये मजबूर होकर सारा जमीन तुम्हारे नाम पे करेगा। सच कहा मैंने। मेरे दोस्त, वाकई में सारा बुढ़वा क्या लौड़िया पाल रखा था। लौंडिया माँ कसम, सारा जवानी का जोश की लौड़िया पिता। तो तुम एक काम करो मेरे यार, वो कौन सा? इस बुढ़वा से अंगूठा लगवाओ, तब तक हम इसकी लौंडिया के साथ में थोड़ा लबलबी करके चाओ मेरे सारे आओ, तेरा वहां पर ये भाई जाता मेरे यार। ले जाओ साले को, मगरमच्छ खाएंगे रोज रोज का। आओ रानी, कहो तुम्हारा कुछ बदन अब हल्का हुआ? अरे कमीने, आज मेरी इज्जत लूट के अच्छा नहीं किया। हम लोगों ने गलत क्या कर दिया? आज मैं जाऊंगी राजापुर चौकी को, तुम्हारे नाम की एफआईआर लिखवाऊंगी। तुम हमारे नाम की एफआईआर लिखाओगी? अगर फांसी के पंथे पे नहीं चढ़वा दिया तो मेरा नाम रानी नहीं। रानी, इससे पहले हम दोनों दोस्तों ने सिर्फ 2 ही काम सीखा है। एक तो मौके का फायदा उठा लेना और दूसरा दुश्मन का नाम और मेरी किसने मारा तुझे, बोल बहना। और किसने मारा तुझे, सच बताओ मुझे, कुछ पाबो नहीं। जसना आंसू मेरे चारे दियो, खून से उसके गंगा। भैया, ठाकुर दया सिंह घर पे आए थे, बापू को बहुत मारा। जालिमों ने नजरों के सामने जान से मार डाला। फिर मुझे उठा के मेरी बारी बारी इज्जत लूट ली भैया। तब मैंने कहा कि आज जाऊंगी राजापुर चौकी को, तुम्हारे नाम की एफआईआर लिखवाऊंगी भैया। गोली से मार दिया भैया। भैया आज खाओ मेरी सर की कसम भैया, आज खाओ मेरी सर की कसम। जालिमों से गिन गिन के बदले चुकाओगे भैया। आज मैं तेरे सर के ऊपर कसम खा के कहता हूँ, जब तक सालों को मैं नहीं दूंगा चैन की सांस नहीं लूंगा। भैया सामने माँ बापू बुला रहे भैया, भैया भैया।
मैं सोचता था इस साल मेरी बहन शादी के लायक हो गई है, बड़ी धूमधाम के साथ इसकी शादी करूंगा और इसकी डोली उठा करके इन कंधों पे इसके ससुराल तक मैं भी बैठूंगा। लेकिन आज जालिमों ने डोली के बजाय इन कंधों पर अर्थी उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। मेरी बहन आज के बाद कौन मेरे हाथों में राखी बांधेगी, कौन मुझे भैया के पुकारेगी, किसके सहारे मैं रहूंगा। साले आज मेरी बहन की इज्जत लूट करके अच्छा नहीं किया, आ रहा हूं तेरी है मेरे पीछे बेमार बना वाला तो मेरा नाम। काश इस तरीके से उन कुत्तों की हवेली की तरफ जाता हूं तो अपनी बहन और पिता के तरीके से मैं भी मार दिया जाऊंगा। कहने वालों ने सच ही कहा है, जब किसी का कोई जोर और बस न चले तो कानून का सहारा लेना चाहिए। आज अपनी बहन की लाश राजापुर चौकी जाऊंगा, वहां पर रिपोर्ट लिखाऊंगा, वहां से सुनवाई हुई तब तो ठीक है, वरना ऊपर से कार्रवाई मैं करूंगा। चल मेरी गुड़िया, चल मैं तुझे हिसाब दिलाऊंगा। हाँ आज विधाता हमसे अरे रूठ गया, और आज विधाता हमसे हाय रूठ गया, अरे भाई बहन का नाता बहुत सारा हरामी नहीं करे, वही बुढ़वा को गोली मार दिहिन, बेटावा की इज्जत लूट लिहिन, वही को मार डरिन और जगह जमीनों सब लिखाए लिहिन। और एक बिसुआ हमारे दूर बच्चा है, नौकरी हम नहीं करी धन रात दिन की, कोई दिन सार हमारो लिखाए ले हैं। और अगर हमारे खेत घाई देखे लेने कोई बिसुआ है भैया वहाँ भांटा बोए हैं। हाँ अगर हमारी जमीन घाई नजर उठाए ली देख लिहिन तो इनकी हम फिर बुआ की चोट डारी। हकीकत मानो भाई मेरी गुंडे तुम लोग जानते नहीं हो, ऐसे कोई दुकानदार नहीं है, ऐसे कोई चौराहा नहीं है जेके 10-20 रुपया चाहिए ना हो। पैसा अगर मांग ले मिलटो मारो खाई जाते। हाँ रोड पर निकल नहीं सके खोखा के पीछे जाते।
यो समझ ले अब इनकी नौकरी ना करी। अब जा रहे हैं हम थाने के यहाँ, यानी चौकी पे जा रहे हैं राजापुर, और हुआ चौकीदारी करीबा, हुआ पूरी आलू खइबा, और हुआ खूब लहसुन डीबा, इतवार मंगल चैला चिरीबा, बस यही काम करीबे। लेकिन जब तक साहब नहीं आते हैं तब तक अपना मनोरंजन करते हैं। कौन वाला? भूख वाला। पहले चिकारा मिलाई, चिकारा तो बढ़िया बोल रहा। अब रहन मिलाई, लगाए रहन बीरवा करौदा वही में फरी गे, पुरदिन पादी फलाने आजू मरी गे। और जिंदा मरा है ठीक है ढाका मारी के करी गे, पुरदिन पादी फलाने आजू मरी गे। और पानो खाई के, पानो खाई के निसिया बिगड़ी गई, हर राती माँ मोरी कल्लो कचरी गई, राती माँ मोरी कल्लो कचरी गई, राती माँ। हमरे बाला में केरो लंबो चलो सीना, हमरे बाला में केरो हमरे बाला में केरी लंबी लंबी माछ है, हमरे बाला में केरी। हमरे बाला में केरी लंबी लंबी माछ है, रात माँ मोरी नथुनी अरझ गई, रात माँ मोरी कल्लो, माँ मोरी कल्लो कचल गई। बंद करो बकवास, तुम्हारी माँ का चौदह, सुबह से हो गई शाम तुम्हारी माँ का चौदह। ये पुलिस की नौकरी नहीं, एक बवाले जान है, ना नहाने की फुर्सत, ना खाने की फुर्सत, ना तो सोने की ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। साला रात माँ मोरी कल्लो कचर गई। नमस्कार मुंशी जी। भाई एक बात मुंशी जी, चौकी में ना तो कोई कर्मचारी दिख रहा है, ना तो चौकीदार दिख रहा है। कोई चौकीदार ही नहीं है, कोई नहीं दिख रहा। अभी आवाज दे रहे हैं, लगाओ चौकीदार। चौकीदार। अरे मुंशी जी वहां क्या कर रहे हो तुम? हमको लगता है थाने में साले भूत जड्डे पे तो जड्डे पे ले, हमें तो कोई नहीं दिख रहा है। तुम वहां करने क्या गए थे? तुम तो चौकीदार को बुला रहे थे। जब हम चौकीदार को आवाज लगाए, बिल्कुल साला सड़वा था ना, कोई तड़क गया मेरी पे। अरे तभी तुम वहां जाकर गिर गए। ऐसा करो, तुम ये आवाज दे के देखो। एक बार दोबारा आवाज लगाओ, हम नहीं लगाएंगे। तुम नहीं लगाओगे, हम तो लगाएंगे। चौकीदार। कौन? मुंशी मुतना प्रसाद। अगर ना बता साले, मुझे ना बोल रहे तुम्हारी। अरे तुम कैसे? तुमको तुम देख रहा सकरन में से लौटी तो लौट रहा। अच्छा साले कुछ बंधिया समझे हमको। चौकीदार, तुमको ये नहीं मालूम मेरा नाम क्या? हाँ हाँ वह भुसैया रहन। आई एम गणपत राय त्रिपाठी। तो यार भैया नौकरी काहे गई हो? जब तुम्हारी गाड़े फटक रहा है तो फौज में काहे कूदी हो? गान ने बताओ साले, मूड चिपक रहा था। तुम्हें बता रहे हो? नहीं, मेरा नाम गणपत राय त्रिपाठी। अच्छा आप जाने गड़कत नहीं त्रिपाठी। नहीं गणकत नहीं, हनकत नहीं त्रिपाठी। चलो तुमरी ले लेने की दवाई दो। परिचय? हमारा नाम नहीं जानते हो चौकीदार? नहीं जाने। हमारा नाम है नंदराम कनौजिया। यो भैया ना हम ना ले पीबा, अगर लाका पिरो करन पूरा वार्ड में मैया चुज जाई। नंदराम कनौजिया। रे माधर चोद, नाक से नहीं मुंह से बोलो। नंद
ला लगाई कि ना लगाई? ना ना नंद ल- नंद नंद राम राम कनौजिया। कनौजिया के मतलब धोबी है। सड़े के बराठा बताओ मादर चो। एक बात तो चौकीदार तुम्हारा क्या नाम है? हमार नाम हाँ। हमार नाम है आहनदेव बाप का नाम? पहानदेव माता जी का नाम? रहन दे हो सड़े के बिल्कुल ट्रेन का डिब्बा बना के घूम रहे हो। कबड़ुआ है कबड़ू